नमस्ते गाइस। तो आज इस वीडियो में ना हम स्ट्रेट अप फुल बॉडी कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो भी एनाटॉमी की हेल्प से। अभी तक हम जो एनिमे के जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी सारे ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन अब वो टाइम है जब हमें खुद के कैरेक्टर डिज़ाइन करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आता है। चाहे आप महंगा ड्रॉ करो या फिर आप कमीशन करो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो जिसमें कैरेक्टर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए अब मैं पोज लर्निंग के लिए इस तरीके की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, जिससे आपको पोज लर्निंग में और अपना खुद का कैरेक्टर डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज मैं एक फुल बॉडी स्ट्रेट अप पोज में ड्रॉ करूँगा। इसी तरीके से मैं आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं जो कैरेक्टर ड्रॉ करूँगा वो अलग अलग पोजेज में होंगे और अलग अलग एंगल में होंगे, क्योंकि एक बार आपको उनके पोज के बारे में पता चल गया ना तो कैरेक्टर डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये एक A4 साइज़ का पेपर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ड्राइंग स्टार्ट करेंगे पेपर के टॉप से ताकि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो आ सके। और शुरुआत करेंगे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने से। सर्कल को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हेड को शेप देने के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ऐसे जॉ लाइन जो है, जिसको फेस लाइन भी कह सकते हैं, वो आ जाएंगी ऐसे। ये यहाँ पे चिन्ह है और ये उसकी जॉ लाइंस है। और अब हम क्या करेंगे, जो हेड की जो लंबाई है ना वो कुछ ये है, ये हेड की लेंथ है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट जो है हेड का वो यहाँ पे है। तो यहाँ से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ जाता हुआ। उसके बाद एक और लाइन उसी के नीचे ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना वो इसकी आइज़ की गाइडलाइन है। जो आइज़ होंगी वो इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इसके कान है वो ड्रॉ करेंगे, वो जो कि इन दोनों लाइन के बीच में ही होगा ऐसे। उसके बाद इसका हेड ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है ना वो इसके फेस के फ्रंट वाला पोर्शन है। अब हम इसके हेड ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरीके से होगा। तो हेड का स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है। अब हम यहाँ पे ऐसे कर्व लाइन बनाएंगे जो कि नेक के लिए है। ये ध्यान में रखना कि इसका जो बैक वाला पोर्शन है ना वो इसके हेड के साथ में ही होना चाहिए, हेड के लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद इस शेप को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो हमने ना 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है। और फिर ये जो मिड लाइन है इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और ये इसके चेस्ट का जो साइज़ है ना वो इस लाइन पे डिपेंड करेगा। और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे करके और फिर यहाँ पे एक ऐसा हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो लेंथ होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक के इक्वल।
तो तो ये जो लेंथ है ना हेड के टॉप से लेके और नेक के बॉटम तक का, ये लेंथ होगी इक्वल इस बॉडी पार्ट के। ठीक है, इसके बाद इसके हाथों की जो गाइडलाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एरिया है वो असल में पाम वाला एरिया है, और फिर ये वाला जो एरिया है वो एल्बो से लेके रिस्ट तक का एरिया है, और फिर ये वाला जो एरिया है इसमें हम जो आर्म्स होते हैं ना वो होगा और शोल्डर होगा। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो इसकी बेली के लिए होगा। अब यहाँ पे इसके पैरों की गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे इसके नीज आएंगे। तो ये है इसका लेग और ये है नी। अब यहाँ पे आप एक बार देख लेना कि यहाँ से इसके हेड से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बेली का, वही डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ तक का। तो हेड के टॉप से लेके जो बेली तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस होगा बेली से लेके नी तक का। अब हम इसके नी के नीचे वाला जो एरिया है वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हम एक ओवल शेप बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा बेंड होगा, और फिर यहाँ पे हम इसकी फीट जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये तो इसके एक पैर बन गया। अब दूसरा पैर ड्रॉ करेंगे हम। जो दूसरा पैर है ना वो इस पैर के पीछे है, तो उसका हल्का सा एरिया नज़र आ रहा है। तो उसका गाइडलाइन भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। और उसकी ये वाली जो है दूसरे पैर की जो नी है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे फुल बॉडी का जो गाइडलाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस गाइडलाइन को हम रीड्रॉ करेंगे और थोड़ी डिटेलिंग पे ध्यान देंगे। तो उसके लिए मैं एक HB का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। 0.5 लेड है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसकी जो टिप है ना वो शार्प है, तो जब मैं इसके ऊपर जो ड्रॉ करूँगा ना वो क्लियरली विजिबल होंगे। तो शुरुआत करते हैं हेड को शेप देने से। यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में हल्का सा कर्व होगा ऐसे।
यहाँ पे हम नेक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसके हाथ को शेप देंगे।
अब यहाँ से हम ना इसके जो हिप्स है ना वो ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कर्व बनाना पड़ेगा। तो पैरों में जो काफ होते हैं ना वो ये वाला पार्ट है, ऐसे। अब यहाँ पे इसके जो फीट है ना वो ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। ये यहाँ पे इसकी हील होंगी, और यहाँ पे एक ऐसे कर्व होगा। और फिर यहाँ पे जो टोज़ होती है ना, टोज़ की जो बोन होती है वो होगी यहाँ पे। और फिर क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है पोज के लिए, तो हम ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बाकी सारे उंगलियाँ होंगी। और फिर इसका जो दूसरा पैर है वो यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे जो कैरेक्टर की जो फुल बॉडी है, जो पोज़ है, वो पूरा रेडी हो चुका है। अब जब आप ये पूरा का पूरा स्केच ड्रॉ कर लो ना इस पोज़ का, उसके बाद आप लास्ट में एक चीज़ कर सकते हो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी पार्ट्स की जो साइज़ है वो परफेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ये टॉप ऑफ द हेड से लेके यहाँ पे फीट तक इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा ना उसको मार्क कर लेना है यहाँ पे। और फिर ये देखना है कि ये जो लाइन है ना, ये इस हिप्स के पास आना चाहिए। और अगर ऊपर या नीचे आ रहा है तो आप उसको इरेज करके रीड्रॉ करके और फिर इस तरीके से फिक्स कर सकते हो। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मिड पॉइंट है ना, तो वो इसके जो ये जो चेस्ट है ना, यहाँ पे आना चाहिए। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे इसकी बेली का जो मिड पॉइंट है वो आना चाहिए। उसके बाद हम लास्ट में एक और बार मिड पॉइंट मार्क करेंगे जो कि यहाँ पे नी के पास आना चाहिए। तो आप इस तरीके से लास्ट में ये चीज़ें चेक कर सकते हो कि ये चीज़ें जैसे मैंने बताई, ये वाला पार्ट हेड के टॉप है पे है और ये वाला पार्ट इसकी फीट के पास है। बाकी ये वाली पॉइंट जो है ये आना चाहिए इसके नी के पास, और ये वाला पॉइंट जो है ये आना चाहिए इसके हिप के पास, ये वाला इसके बेली और ये वाला इसके चेस्ट के पास। अगर ये इस तरीके से आपका आ रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ किया है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को रीड्रॉ कर सकते हो इरेज करके। अब हम इसका फेस ड्रॉ कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं दो सर्कल बनाने से। इन दोनों लाइन के बीच में हम इसकी जो आइज़ है ना वो ड्रॉ करेंगे। अब आइज़ किस तरीके का ड्रॉ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल सिंपल आइज़ अभी जो है ड्रॉ करने वाला हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए। भी सर्कल बनाई है मैंने आई बॉल्स के लिए, उसके बाद मैं आई लैशेस बनाऊँगा। अब मैं थोड़ी सी थिक आई लैशेस जो है वो प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसके आई लैशेस को थोड़ा सा थिक ड्रॉ करूँगा। और फिर यहाँ पे एक लॉन्ग सेपरेट आई लैशेस ड्रॉ करूँगा। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाला क्योंकि ये बस एक प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद इसके आईलिड्स जो होते हैं ना वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। और फिर इसके जो आईब्रोज हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो मैं अभी सब कुछ सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि ये बस एक प्रैक्टिस के लिए है। और आप इसमें जो है वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। और मैं जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं ना और आइज़ कितने डिज़ाइंस के होते हैं, किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे जाके। तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मिस ना करो। और यहाँ पे इसकी जो है नोज़ आ जाएगी।
और फिर यहाँ पे मैंने इसकी सिंपल सी स्माइल ड्रॉ कर दिया। मैं इसकी जो नेक है वो थोड़ी सी पतली कर देता हूँ, क्योंकि एनिमे कैरेक्टर्स की जो नेक होती है ना, वो ज़्यादातर काफ़ी थिन होती है, मतलब काफ़ी स्लिम होती है। उसके बाद मैं अपने हिसाब से इसके सिंपल से बाल ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये बाल जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये बस मैंने कैरेक्टर को लुक देने के लिए किया है। बाकी आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पोज प्रैक्टिस करोगे तो उतना काफ़ी है। बाकी इन चीज़ों पे ना, ये बाल ड्रॉ करना और फिर ये आँखें वगैरह, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, वरना आप साथ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बल्कि इसको जज मत करना क्योंकि मैंने एग्जांपल के लिए बनाया था। तो ये एक फुल बॉडी पोज प्रैक्टिस है जिसकी वजह से हम इसके जो क्लोथ्स वगैरह ना वो ड्रॉ नहीं करेंगे और ज़्यादा डिटेलिंग पे भी ध्यान नहीं देंगे। तो ये स्केच तो यहाँ पे रेडी हो गया है। आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आने तक आप ये वाला पोज जो है वो अच्छे से लर्न कर लो। बाकी इस कैरेक्टर में आपको कहीं पे भी डाउट हो ना कि कोई सा भी ऐसा पार्ट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पोज ड्रॉ करने वाले हैं वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसी तरीके से हम आने वाली वीडियोज़ में हर तरह के पोज ड्रॉ करेंगे अलग अलग एंगल्स में, जिससे आपको कैरेक्टर डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।